जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब की टीम बहुत ही जोरों शोरों से कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से उठा करके आपको टॉप लेवल तक पहुंचा रही है, भले वो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, आप अच्छे तरीके से आप देख रहे हो। जहां तक रही मैथ्स की बात, मैथ्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं। अगर जिन भी बच्चों ने अगर नहीं देख रखा, आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक है। पूरी मैथ्स कंप्लीट आपको मिलेगी इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जीरो लेवल से। जो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट है, ये फर्स्ट पार्ट है। आगे आने वाले इसके भी बहुत ज्यादा पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस पार्ट में और इस टॉपिक में अच्छे तरीके से समझते हैं कि इकाई का अंक। इससे ये समझ लेना कि यूनिट डिजिट से आपके पास हर एक सेट में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है। हर एक सेट में एक क्वेश्चन फिक्स है कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक पूछा ही जाता है। सो इसलिए आप इस वीडियो को भूलना मत और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते रहो। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहो। आज इकाई का अंक बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति ये चीज क्या कहलाती है, क्या क्या चैप्टर्स आते हैं इसमें, इन सारी चीजों को समझते हैं हम पहले। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि नंबर सिस्टम में जो है ना, नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें, आप वेट करो, लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में। आपको देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है मैं पहले दिखा दूं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे। जितने भी पावर वाले क्वेश्चन है कि इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, लास्ट तक बस बने रहो। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहोगे, मजा आएगा आपको भी और हमें भी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। ठीक है, तो चलते हैं और समझते हैं। पहले समझते हैं कि हमारे पास चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, या फिर संख्याओं का वर्गीकरण, इसको समझते हैं। ठीक है, संख्याओं के वर्गीकरण में पहले समझते हैं कि मैंने बोला कि बताओ संख्याएं होती कितने टाइप्स की हैं। संख्या होती कितने टाइप्स की है, तो आप बोलोगे कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप की। पहली जो होती है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, जिस भी नंबर को हम क्या करें, नंबर लाइन पे दर्शाएं, जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं वो सारी संख्याएं कहलाती है रियल नंबर्स। ठीक है, दैट वन नंबर, दोज वन नंबर, आप ऐसे लिख सकते हो, shows on a number line, shows on a number line। ठीक है, जिस पे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग रियल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो सारे नंबर क्या होंगे आपके पास, इमेजिनरी नंबर होंगे। जैसे मैंने बोला √2 -2, √-3, ये सारे के सारे नंबर ये क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। अब आपके बात आएगा मिक्स नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसे कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक आप रियल नंबर उठा लो और एक इमेजिनरी नंबर उठा लो, तो ये दोनों नंबर को मिलाकर ही जो नंबर बोलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स नंबर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते थे 11th क्लास में। अगर मैं भी जिसने मैथ्स पढ़ रखा हो, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन मैं अगर जीरो लेवल से उठा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से मैं बोलूंगा आपको। ठीक है, समझते हैं। अब आपके एग्जाम में ना इमेजिनरी नंबर आता है और ना ही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। जो आपके एग्जाम में आता है वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, रियल नंबर। इस चीज को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर होते कितने टाइप्स के, रियल नंबर होते कितने टाइप्स के इसको समझते हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहले होते हैं इंटीजर्स और दूसरा होता है क्या चीज, डेसिमल। ठीक है, इंटीजर्स में भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है, इंटीजर्स को समझते हैं लाइन बाय लाइन। अब जैसे मैंने इंटीजर्स यहां पे लिख रखा है, पूर्णांक क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले इसमें कवर करो आप लोग, सबसे पहले कवर करो आप लोग क्या चीज, नेचुरल नंबर। किसे, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या, या फिर हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना, इनफाइनाइट। जो संख्या प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या। इसी में आपके पास क्या आ जाता है, ओड नंबर आ जाता है। इसी में आपके पास क्या आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है। ठीक है, या फिर हम सम संख्या या फिर विषम संख्या जो बोलते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर आपके पास जो आता है वो आता है होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर या फिर हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या। थोड़ा सा समझते हैं, अच्छे संख्या को समझते हैं अच्छे तरीके से। पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, वो नंबर जो किससे स्टार्ट हो, 0 से। क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि बताना सम ऑफ होल नंबर क्या है, सम ऑफ टिल आप 111 होल नंबर का बताओ कितना होगा। तो बच्चे 1 से लेकर के 111 तक ले लेते हैं। 111 तक नहीं, वो 110 तक हुआ। क्यों, क्योंकि होल नंबर जो है ना स्टार्ट कहां से है, 0 से। मैं ये बोल रहा हूं, क्यों ये सिखा रहा हूं, बाकी सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि क्या ही ये चीज है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं
सॉरी, ये चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं तीसरी की बात करते हैं। होल नंबर के बाद हम बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान समझना। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल और केवल इसमें क्या हो, दो फैक्टर हो। कि तो एक से कटे, नहीं तो किससे कटे, खुद से कटे। जैसे 2, फिर आपके पास 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद समझते हैं, चौथे पे आ गया आपके पास कंपोजिट नंबर। क्या आ गया आपके पास, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर हम बोलते हैं इसको भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसमें मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, मिनिमम आपके पास 3 फैक्टर होने चाहिए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, फिर आपके पास 8 हो गया, फिर आपके पास 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ लो, लिख लो, क्योंकि ये सारी चीजें नोट्स बनाना है। हम लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में भी ऐसे ही ऑफलाइन में पढ़ा लेते हैं, ठीक है। सेम यही चीज, सेम कंटेंट। मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बाबू जितना शेयर से शेयर करना है आप शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली मुखर्जी नगर से प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग ऑफलाइन में एक्सपीरियंस देते हैं वही सारी चीजें मैं ऑनलाइन में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो सबसे ज्यादा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले प्राइम नंबर। चलो देखते हैं प्राइम नंबर को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि वह नंबर जिसके पास having only 2 फैक्टर, केवल और केवल कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2, केवल और केवल 2। जैसे मैंने बोला, क्या बताना, 2 प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे यस, इसके पास 1 है और दूसरा क्या है, 2 की, तो ये 1 से कट सकता है, नहीं तो वो खुद से कट सकता है। मैंने बोला क्या 19 प्राइम नंबर है, तो यस, इसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर क्या है, 19। क्या मैं बोल दूं कि बताना 23 जो है वो प्राइम नंबर है, तो यस, 1 से कट सकता है, नहीं तो वो किससे कट सकता है, 23 से, ठीक है। अब मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि फाइंड प्राइम नंबर फाइंड करो, तो आप किससे फाइंड करोगे, 6 के +-1। और के स्टार्ट कहां से होगा, के स्टार्ट जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, मैं एक बार लिख दूं, के जो स्टार्ट होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। समझना इसको। जैसे आपके पास जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 3 है, 2 है, ठीक है। अगर के की जगह पे 1 रखते हैं, के की जगह पे 1 रखते हैं, तो 6 - 1 आपके पास कितना हो गया, 5, 6 + 1 कितना हो गया, 7। अब के की जगह पे 2 रखो, स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। 6 2 जा कितना हो गया, 12, 12 - 1 कितना, 11, 12 + 1 कितना हो गया, 13। फिर आप 3 रखो, के की जगह पे इतना रखो, 3, 6 3 जा 18, 18 - 1 17, 18 + 1 कितने हो गए, 19। अगर आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है ना, तो आप कौन से फॉर्मूले पे जाओगे, 6 के +-1। जितने भी प्राइम नंबर आपको निकालने होंगे आप निकाल सकते हो। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान समझना। जैसे पूछे जाते हैं कि आपके पास बताना 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर होंगे, मैं ये बोल रहा हूं। तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, ठीक है। कैसे होते हैं, आप इन सब तरीकों को लगा करके, फॉलो करके के आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, बताना 51 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप बोलो कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। लेकिन अगर मैं ये पूछ दूं कि बताना 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप बोलो कितना, 25। ये सारे डेटा याद रखना, क्योंकि ये सारे डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा, ये ऐसे ही सेम चीजें, सेम कंटेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेम कंटेंट हम लोग ऑफलाइन में भी सारी चीजें पढ़ा लेते हैं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत ही बच्चों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। समझते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले नंबर को। अगला क्या बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आपने क्या बोला कि वो भाज्य संख्या कहलाती है जिसके पास हैविंग कितने हो, मोर देन कितने हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। 2 फैक्टर से क्या होने चाहिए, ज्यादा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं हैविंग मिनिमम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए।
3 फैक्टर्स तो होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसमें कम से कम 3 फैक्टर तो रहना जरूरी है, यानी 2 से अधिक तो रहना जरूरी है। जैसे मैं बोल दूं कि बताना 4 कंपोजिट नंबर है, तो आप बोलोगे यस। कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है और इसमें क्या है 4 भी है। मैंने बोला कि बताओ 12 कंपोजिट नंबर है, तो यस। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। देखो तो 3 से ज्यादा है, यानी 3 से ज्यादा फैक्टर है तो हम क्या बोलेंगे? इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। मैं ये बोलोगे बताना 15 कंपोजिट नंबर है, तो आप बोलोगे यस। 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 15 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 15 से भी कटेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। समझते हैं अच्छे तरीके से, और भी सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आ गई वो आ गई डेसिमल नंबर। जैसे मैंने बोला कि बताना नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपने बोला कि सर 3 टाइप के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या फिर मिक्स नंबर। हमने बोला कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके एग्जाम में नहीं आता, आपके एग्जाम में जो आता है वो क्या आते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास इंटीजर होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है? आपके पास डेसिमल होता है। इंटीजर को हमने लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे तरीके से समझा, वैसे हम समझते हैं किसको? डेसिमल को। डेसिमल भी कितने टाइप्स के होते हैं? डेसिमल भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव जैसे टर्मिनेट हो गया, जैसे 1.2, ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया खत्म यहीं पे। जैसे मैंने बोला 0.52, ये भी हमारे लिए क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.125 ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया? वो रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर, या फिर हम बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज को? रिपीटिंग। यहां पे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं शांत दशमलव, और इसको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव, ठीक है। अब अशांत दशमलव में भी 2 टाइप के होते हैं। अशांत दशमलव में, अब इसकी हिंदी आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे बोला कि अशांत दशमलव के भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। यानी देखो, जैसे देखो मैंने क्या बोला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये इसका कभी भी अंत नहीं होगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि देखो यहाँ पे 0.3333333 डॉट 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 क्या है? इनफाइनाइट। यानी ये 3 कितनी बार आ रहा है? बार बार आ रहा है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे मैंने बोला अगला 0.1212 डॉट डॉट क्या चीज? इनफाइनाइट। ये 1212 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। सेम वैसे ही यहां पे समझना 0.123 डॉट डॉट क्या चीज? इनफाइनाइट, ठीक है। यानी ये चीज जो है ना, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव तो है लेकिन ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब ध्यान समझना 0.33 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 0.3 के ऊपर क्या चीज? बार। ये चीजें पढ़ेंगे कि ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि 3 को हमने क्या लिखा? बार बार करा है। जैसे मैंने यहां पे लिख सकता था 0.12 के ऊपर क्या चीज? बार, क्योंकि 12 हमने बार बार 12 बार बार आ रहा है। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.123, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि 123 बार 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 ये चीजें क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझोगे तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, हम इन तीनों चीजों को भी क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते थे? रेशनल नंबर। क्या बोल सकते थे? रेशनल नंबर। क्या बोल सकते थे? रेशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे अशांत दशमलव में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना ही वो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। जैसे मैंने बोल दूं कि 1.23652 डॉट डॉट इनफाइनाइट, देखो ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अच्छे तरीके से समझते रहना। अब समझना इस चीज को जो बोलते हैं ना हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल। जैसे मैंने बोला, ध्यान समझना कि जैसे मैं बोल दूं कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.414 डॉट डॉट क्या चीज? इनफाइनाइट। मैं बोल दूं कि बताना √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1.732 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये सारी जो चीजें हैं ना वो क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। जैसे मैं बोल दूं कि बताना पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आपके पास पाई की वैल्यू 3.1415 डॉट डॉट क्या चीज? इनफाइनाइट। यानी पाई भी आपके पास क्या है? पाई भी आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। यानी इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्या। ये सारी चीजें आप लाइन बाय लाइन नोट करो, ये सारी चीजें आप लाइन बाय लाइन नोट करो। मैं थोड़ा सा भी ये चीजें आपको ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल से बता रहा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी रहा हूं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझते रहना कि जैसे हमने क्या बोल रखा है कि इसमें हम जो पढ़ेंगे ना, वो पहले पढ़ेंगे संख्याओं का क्या चीज, वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इकाई का अंक, उसके बाद विभाजिता के नियम, उसके बाद शेषफल प्रमेय, उसके बाद पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप देखते चलो। ठीक है, अब जैसे हमने बोला, रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, कि अगर हमने बोला कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर पढ़ने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा, उसी हिसाब से आप इस स्लाइड को देख लो, उसी हिसाब से आप इस स्लाइड को देखो कि आपके पास जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे चीजें हम लोग समझते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हो गया वो प्राइम नंबर हो गया, क्या क्या चीजें होती है, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा रखा है। फिर हमने ये बोला कि बताना ये कंपोजिट नंबर है, ये किसे कहते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको समझा। फिर उसके बाद हमने आए कहां पे, डेसिमल वाले पार्ट पे, कि हमारे पास डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेसिमल आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन करता है ये सारी चीजें, एक बार आप नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो बाबू स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे तरीके से आप पढ़ते चले जाओ। ठीक है, लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक बने रहोगे, वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मजा आने वाला है। आगे अब मजा आने वाला है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही स्टार्ट होने वाला है यूनिट डिजिट। क्या स्टार्ट होने वाला है, यूनिट डिजिट। समझते हैं इसको। यूनिट डिजिट में आपके पास जो होगा वो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यूनिट डिजिट में आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान समझना इस चीज को, ध्यान समझना इस चीज को। रीजनिंग में यहां पे यूनिट डिजिट में आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस चीज को ध्यान समझना। जैसे मैंने क्या बोला कि यूनिट डिजिट में दो टाइप के क्वेश्चन अगर होंगे तो एक आपके पास होगा मल्टीप्लिकेशन में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है 56 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 53 प्लस 64 54 ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा और यहां पे चार रिजल्ट बना देगा, रिजल्ट यूनिट डिजिट नहीं रिजल्ट। तो उस रिजल्ट का भी आंसर जो हम लोग देंगे ना अकॉर्डिंग टू क्या देंगे, यूनिट डिजिट देंगे, कराएंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चीजें हम छोड़ करके जाएंगे, आप एकदम बेसिक तरीके से आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ हर एक चीजों को अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहां पे देखो ना यूनिट डिजिट में ये पहले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में केवल और केवल हम लोग बार बार यूनिट डिजिट के अंक को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बोला 3 6 18 18 यानी 8, केवल और केवल मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज, इकाई के अंक को। ठीक है, अब 8 एकम कितने हो गए 8, फिर आप देखना 8 चौक कितने हो गए 32, और ये आपके पास 7 गुना कितना हो गया 14, और 4 एकम 4, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो होगा, इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा, यानी इस मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना भी बड़ा नंबर आए, लेकिन इकाई का अंक जो उसमें होगा ना वो कितना होगा 4 होगा। ये आपसे यही पूछ रहा है कि हमें जो बताना है ना वो इकाई का अंक बताना है। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में केवल और केवल इकाई के अंकों को आपस में आगे की तरफ मल्टीप्लाई करते जाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे देखना 3 6 18 18 यानी 8, फिर आपको 8 1 8, फिर 8 4 32, 32 का 2, 2 7 कितना हो गया 14, 2 7 14 यानी 4, 4 1 4, यानी आपके पास कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यूनिट डिजिट जो होगा उसका कितना होगा 4 होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको केवल और केवल यूनिट डिजिट को क्या करते रहना है, मल्टीप्लाई करते रहना है। जैसे देखना 8 5 कितना हो गया 8 5 40। अब देखना 8 5 40 आ गया, पहले ही अगर 0 आ गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी करो, इसका यूनिट डिजिट कितना आना है, कितना भी बड़ा डिजिट हो, मैं ये बोल रहा हूं कि कितना भी बड़ा डिजिट हो मल्टीप्लाई करने पे, कितना भी बड़ा डिजिट हो इसका यूनिट डिजिट आना कितना है, इसका कितना आना है 0 आना है। क्योंकि पहले ही हमने क्या करा 8 5 40। और अभी एक चीज रूल लिख लेना, आप एक चीज रूल लिख लेना कि कभी भी 5 मल्टीप्लाई करेगा किसी ऑड नंबर से तो यूनिट डिजिट उसका कितना होगा 5 होगा। और कभी भी इसको कॉन्सेप्ट बना करके नोट कर लेना, इसको आप कॉन्सेप्ट बना करके नोट कर लेना, सभी बच्चे कॉन्सेप्ट बना करके नोट कर लेंगे। अगर 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। तो ये याद रखना। तो देखो 5 था, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए, यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया। इस कॉन्सेप्ट को सभी बच्चे नोट करेंगे, जितना अच्छे तरीके से नोट करना है आप नोटबुक बनाया करो, आप हमेशा से नोटबुक बनाया करो अच्छे तरीके से। ठीक है, समझते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर। अब देखना, पहले जो टाइप का मैंने बात किया था, मैंने जो जिक्र किया था, वो मैंने बोला था कि वो सारे नंबर किस में आएंगे, मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे। अब आपके पास ये आया ये क्वेश्चन कि हमें बताना है 23,162 की पावर 2,987, इसको हम करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ध्यान समझना। आपको किसी से मतलब नहीं रखना, आपको केवल और केवल मतलब रखना है यूनिट डिजिट से। किससे? 2 से। यानी आपके पास 2 और ऊपर मतलब रखना है हमें 2 डिजिट से, यानी 87 से। ठीक है, कर लिया आपने। यानी आपके क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन अब मात्र ये रह गया। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप आप देखना, फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपने करा केवल और केवल इकाई अंक, ऊपर से 2 डिजिट आपने उतार लिया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे कि 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो आप इसको, 4 से डिवाइड करोगे 87 को, तो आपके पास 4 दूना कितने हो गए 8, ये आपके पास 7 करीब हुआ। अब आपके पास जो बना 4 एकम कितना हो गया 4, और आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 3। यानी यहां पे आपको हमेशा याद रखना कि जो भी रिमाइंडर बचेगा हम उसके पावर में लिख देंगे। 2 की पावर कितना हो गया 3। यानी अब हमारे लिए जो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो गया, वो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो हो गया वो कितना हो गया 8। समझना, हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझना। मैंने क्या बोला है, ध्यान समझना। मैंने ये बोला है कि आपको क्या करना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको मतलब रखना है किससे, यूनिट डिजिट से। पावर में कितना भी बड़ा नंबर हो आपको हमेशा किससे मतलब रखना है, 2 डिजिट से, ऊपर के 2 डिजिट से मतलब रखना है। ठीक है, हमेशा किससे डिवाइड करना है, हमेशा जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमेशा किससे डिवाइड होंगे, 4 से। हमने 4 से डिवाइड कर लिया। अब जैसे ही 4 से डिवाइड करा, इस नंबर को 87 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 3, और उसी रिमाइंडर को हमें यहां पे लिख देना है। और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और उसका भी अगर जैसे 4 की पावर 3 आ गया 64, तो हम केवल और केवल 64 लिखेंगे, केवल और केवल 4 लिखेंगे, 6 को हम लोग हटा देंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं और अच्छे तरीके से आप बना भी पाओगे। जैसे देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, और हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। ध्यान समझना, आपको क्या करना है, केवल और केवल 7 को कॉपी करना है। यानी आपके लिए जो क्वेश्चन हो गया वो 7 की पावर कितना हो गया 54, 7 की पावर कितना हो गया 54। करो, किससे डिवाइड करना है बेटा, किससे डिवाइड करना है 4 से। 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। आप करके देख लो, सभी लोग करके देखो, फिर से देखो 54 को डिवाइड करो, 4 एकम आपके पास 4 हो गया, फिर आपके पास 4 तिया कितने हो गए 12, रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 2। हम रिमाइंडर को हमेशा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 49 आपके पास यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9। अच्छे तरीके से आप समझते रहो और देखते चलो। समझते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां आप करो, एक बार ट्राई करो, वीडियो को रोक लो, उसके बाद ट्राई करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे देखना 2 की पावर है, जैसे कॉन्सेप्ट में आप क्या लिखोगे, 2 की पावर कितना लिखोगे 64। यानी आपके लिए हमेशा यूनिट डिजिट और ऊपर के 2 डिजिट आपको फिक्स करने हैं। ठीक है, यानी आपके लिए क्वेश्चन बनेगा 2 की पावर 64। देखना एक कॉन्सेप्ट लिखना, एक कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, जो भी कॉन्सेप्ट अगर साइड में लिखवाया जाए ना, उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया करो, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया करो। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास कहीं पे डिवाइड कर रहे हो, अगर रिमाइंडर क्या बच रहा है, फिर हम पावर में क्या लिखेंगे, ये दोनों चीजें याद रखना। अगर रिमाइंडर कहीं पे रिमाइंडर 1 बच रहा है तो पावर भी आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो पावर भी क्या लिखोगे 2 लिखोगे। रिमाइंडर 3 बच रहा है तो पावर भी क्या लिखोगे 3। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो पावर क्या लिखोगे 4। यानी ये किस में हो रहा है कि अगर हम यहां पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो पावर में भी क्या लिखोगे 1, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो पावर में भी क्या लिखोगे 2, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो पावर में भी क्या लिखोगे 3, और रिमाइंडर 0 बच रहा है तो पावर में क्या लिखोगे 4। ठीक है, जैसे देखो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, पूरी तरह क्या हो जाएगा डिवाइड, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, शेषफल क्या बचेगा 0, और जहां पे भी शेषफल 0 बचेगा हमेशा पावर में क्या लिखेंगे 4, अब 2 की पावर 4 करना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यानी आपके पास जो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आएगा वो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, ये जितने भी सारी चीजें साइड में लिखी जा रही है ना, जितनी भी सारी चीजें आपको साइड में लिखी जा रही है, वो सारी साइड में लिखी हुई चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप देखो और समझो इस सब चीजों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि हमें बताना है इसका, ठीक है, हमें इसका बताना है कि यूनिट डिजिट कितना होगा। समझना इस चीज को, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना। फिर से कॉन्सेप्ट लिखना, फिर से आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या कॉन्सेप्ट आ गया, और आगे तक ही याद रखना, ये सारी चीजें याद रखना कि अगर कहीं पे लास्ट डिजिट और हमें बताना है उसका यूनिट डिजिट,
हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट। अगर आपके पास लास्ट में कहीं पे 1 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 1 आएगा। किस वाले टाइप के क्वेश्चन में, इस वाले टाइप के क्वेश्चन में जो पावर और नीचे बेस हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं कि अगर लास्ट में अगर 1 कहीं दिख रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर लास्ट में 5 दिख रहा है यूनिट डिजिट 5 होगा। लास्ट में 6 दिख रहा है यूनिट डिजिट 6 होगा। लास्ट में 0 दिख रहा है यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को भी क्या करना, आपको नोट करना है। जितनी भी सारी चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना। अब आपके लिए जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, 8 की पावर 23। अब एक चीज समझना, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 6। इसका यूनिट कितना होगा, 6। एकदम आंख बंद करके लिख दो, ठीक है। इनटू 2 की पावर ये कितना हो गया, 31। अब एक काम क्या करो कि जैसे ही 4 से बड़ा है तो हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा आपके लिए, 3। ये आपके पास 6 है, 4 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, ये कितना बचेगा आपके लिए, 3, ठीक है। अब देखना 8 की पावर 3 पढ़ो, कितना होता है, 512। 8 क्यों कितना होता है, 512। अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो 8 इंटू 8 इंटू क्या कर दो, 8। 8 अठाई 64, 4 8 32, कितना आ गया, 2। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब समझना इस चीज को। अब यहां पे देखना कि ये आपके पास कितना हो गया, 2। ये आपके पास कितना हो गया, 2। ये आपके पास 6 और ये आपके पास कितना हो गया, 8। 6 दूना कितना हो गया, 12 यानी 2। 8 दूना कितना हो गया, 16। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, इसका यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का आ गया, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6, ठीक है। अच्छे तरीके से आप खुद भी एक काम क्या करो, एक बार वीडियो को रोका करो और अच्छे तरीके से पहले हल किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखा करो, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, जुकाम हो गया बहुत अच्छे लेवल का। अब यहां पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है वो क्या बोल रहा है कि हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट। कहीं पे बोल रहा है, कहीं पे देखो तो कहीं लिख रहा है कि अगर कोई नंबर आ रहा है तो नहीं। चलो करो आप क्वेश्चन को। 7 की पावर हम क्या लिखेंगे, 13। यहां पे हम 9 की पावर क्या लिखेंगे, 47। यहां पे क्या लिखेंगे, 4 की पावर 24। यहां पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 12। डिवाइड किससे करेंगे आपके लिए, अब ये क्वेश्चन बन गया। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 4 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, 3। 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा, 0, क्योंकि 24 पूरी तरह डिवाइड हो गया। अगर रिमाइंडर 0 बचा है, पावर क्या लिखेंगे, 4। हमेशा याद रखना ये सारी चीजें, जो भी चीजें मैं बार बार रिवाइड कर रहा हूं, बार बार चीजें जो रिमाइंड कर रहा हूं ना, वो सारी चीजें आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से याद रखोगे, ध्यान समझना। अब यहां पे देखना, ये आपके पास है 4 की, ये फिर से 12 जो है ना 4 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। तो 2 की पावर 4 या 12, यानी ये आपके पास कितना हो गया, 2 की पावर 4। चलो करो। 7 की पावर 1 है, यानी हम क्या लिखेंगे, 7। 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 729 होता है। जिसको नहीं पता है 9 इंटू 9 इंटू क्या कर ले, 9 कर ले। 9 81, 1 इंटू 9 कितना हो गया, 9। वो ऐसे भी कर सकता है अच्छे तरीके से। मैं बार बार बोल रहा हूं ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक लेवल से मैं सिखा रहा हूं। इतना बेसिक लेवल से एकदम 0 लेवल से आपको टॉप पे लेकर के जाना, आप देख लेना। हर एक कोई भी टाइप हो आपका छूटेगा नहीं, आप ध्यान से देखते चले जाओ, ठीक है। अब यहां पे समझना कि 7 to 9 होता है, यानी ये हमारे पास 9 हो गया। 4 की पावर 4 है, नहीं याद है, मैं बोल रहा हूं नहीं याद है। आप क्या करो, 4 4 4 और ये कितना हो गया, 4। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, कितना हो गया, 6। या फिर 256 आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास है, समझना कि यहां पे आपके पास है 6, कितना है बाबू, 6 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो गया, फिर से कितना हो गया, 6। करो आप लोग कैलकुलेशन। 7 9 63 कितना हो गया, 3। 6 3 18 और 8 6 48, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8। कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना रहे हो और अच्छे तरीके से समझ भी रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 टाइप चेंज हो गया। मैंने क्या बोला कि दो तीन चीजें होती हैं जो आपको क्या करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है और देखनी पड़ती है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखना, ये क्वेश्चन जो है ना सर्ट्स इंडाइसेस का है कि अगर मैं ये बोलूं जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूं वो ध्यान से। जैसे एक जो चीज है ना 2 की पावर 3 की पावर 4 है, और एक जो चीज है वो मैं बोल रहा हूं 2 की पावर 3 और होल रेज टू दी पावर 4। देखने में मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखने में आपको दोनों ही क्या दिख रहे होंगे, सेम दिख रहे होंगे, और दोनों का रिजल्ट भी आप सेम लिख लोगे अगर कोई किसी बंदे से मैं लिखवाऊं तो। देखना, अगर इसको पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, 2 की पावर 3 की पावर 4। इसको पढ़ोगे ना 2 की पावर 3 होल की पावर 4 है। तो देखना ये क्या करता है कि पावर आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 12।
दिखने में आपको सेम दिख रहे थे, लेकिन रिजल्ट ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ध्यान समझना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, यानी 2 की पावर पहले 3 की पावर 4 करेंगे, यानी पहले हम ये सोल्यूशन करेंगे। 3 की पावर 4 कितना हो गया, 81। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 81, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो दोनों में डिफरेंट आपको दिख रहा है। यानी आपके पास क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे कि पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक ये भी टाइप आएगा, अभी वेट करो, ये भी टाइप आएगा कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे, समझते चलना, वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, यही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे समझना, वीडियो बीच में ही जाकर के स्किप करके बच्चे भाग जा रहे हैं, तो ये चीजें आपको ऐसे नहीं तरीके से समझ में नहीं आएगी आने वाली। अगर आप शुरुआत की चीजें, मैं बोल रहा हूं ना कि बुक के फोल्डर को देख करके ना ऊपर की चीज को, अंदर की मटेरियल आप नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि जब भी आप वीडियो को ओपन करोगे तो लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से मजा आता है। और जो जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से बच्चा सीखना चाहता है ना, वो मेरी वीडियो को देख ले, एकदम जीरो लेवल से मैथ्स को सीखेगा, ठीक है। मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं। अब यहां पे समझ रहा कि 13 और 47 को मल्टीप्लाई करना है, 13 और 47 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब हमें इसका रिजल्ट लिखना है, ध्यान समझना, मैंने आपको बता भी रखा है कैसे करना है। 7 या कितने हो गए, 21, रिमाइंडर कितना हो गया, 2। 7 एकम 7, 4 या कितने हो गए, 12, 12 और 7 19, 19 और 2 कितने हो गए, 21, और कैरी कितना हो गया, 2। 4 एकम 4, 2 कितने हो गए, 6। यानी आपके लिए जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया 137, 600 कितना हो गया, 11, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अच्छे तरीके से आप समझते जाओ, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं समझा रहा हूं। अब यहां पे समझना कि हमारे लिए जो क्वेश्चन बन गया ना, वो क्या बन गया आपके लिए, 7 की पावर कितना, 11। 7 की पावर कितना हो गया, 11। 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो यहां 7 की पावर 3 लिखेंगे, और 7 की पावर 3 लिखेंगे। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3। नहीं याद है तो 7 × 7 × 7, 7 × 49, 9 7 आपके पास 63, कितना आ गया, 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस टाइप को समझते हैं। हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से है, मैंने वही टाइप का क्वेश्चन आपके पास यहां पे उठा रखा है और अच्छे तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं और अच्छे तरीके से आप देखते रहो इन सारी चीजों को, ठीक है। क्योंकि देखो मेहनत आप लोग को करना है, ऐसी सारी चीजें नहीं मिल जाती। अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ 5 और 5 कितने हो गए, 10, तो उस हिसाब से SSCGD की जॉब मिलने से रही, ठीक है। बेटा ध्यान रखो और सारी चीजें अच्छे तरीके से आप पढ़ो, ठीक है। अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ोगे, करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल आपके लिए इतना डेडिकेटेड है कि SSCGD 2025 में सबसे ज्यादा रिजल्ट हम इस चैनल से देंगे, आप देखते रहो, ठीक है। कितना ये चैनल इस हिसाब से अच्छा चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सारी सब्जेक्ट जो दी जा रही है ना, जो सारी सब्जेक्ट दी जा रही है, आप किसी भी YouTube चैनल को छान मारो, कोई भी एक सब्जेक्ट देगा या फिर 2 सब्जेक्ट देगा, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें आपको मिल रही है ना, वो कहीं YouTube चैनल कोई भी नहीं दे सकता, मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है, बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा नहीं बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में उसको 4 से 5 साल अच्छे तरीके से पढ़ाते हुए हो गया। आपके पास 8-8 साल के बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। यहाँ पे हमारे अमन सर जो हैं वो 8-10 साल एक्सपीरियंस हो गए उनके। हमारे जितेंद्र सर इंग्लिश वाले हैं, वो 8-10 साल से ऊपर है मुखर्जी नगर में। आप ध्यान से देखते रहो, हर एक फैकल्टी आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत अच्छे तरीके से आपको काम कर रही है, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर है आपके पास, 2 की पावर आपके लिए क्या बन गया, 2 की पावर कितना हो गया, 37। ये आपके पास कितना हो गया, 7 की पावर 95। अब समझना इस टाइप के क्वेश्चन में काम तो वही करेंगे क्योंकि पावर वाले क्वेश्चन है। हमने क्या करा यहाँ पे कि 37 को 4 से डिवाइड करा, 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान समझना, 4 9 36, रिमेनिंग कितना बच गया, 1। फिर देखना 95 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये आपके पास कितना बच गया, 3। रिमाइंडर कितना बच गया, 3। 4 दूना 8, कैरी इधर गया, ये 15, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना होता है, 15, ये आपके पास रिमाइंडर बच गया। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की पावर 3, ये आपके पास 343 होता है, यानी ये कितना हो गया, 3। बच्चे क्या बोलेंगे कि 2 - 3 कितना हो गया, -1। 2 - 3 कितना हो गया, -1, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये चीज समझना, जो चीज मैं यहां पे लिखूंगा वो चीज समझना, यानी ये जो है ना, ये जो चीज है ना, दोनों जो चीज लिखी है, ये 2 और 3 ये नंबर नहीं है, ये किसी नंबर का यूनिट डिजिट है। यानी इसकी पावर हम जितना भी करें उसमें इकाई का अंक ये होगा, यानी नंबर आगे तो बहुत सारे होंगे, नंबर बहुत सारे होंगे, लेकिन इकाई का अंक उसमें क्या होगा, 2 होगा। मैंने इसको भी पावर करेंगे ना, नंबर तो बहुत सारे होंगे, नंबर में कोई कमी नहीं होगी, बहुत सारे होंगे, लेकिन उसका इकाई का अंक कितना हो गया, 3।
दो में से हमने उस नंबर में से उस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। समझना है इस चीज को, हमने ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले को माइनस करना है। तो जब भी ऐसे माइनस आते थे ना, तो हम पीछे से आगे से क्या कर लेते थे, कैरी कर लेते थे। यानी अब हमारे लिए वो 2 नहीं है, अब हमारे लिए क्या है, वो 12 है। और 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, आपके पास कितना बचा, 9। यानी इस संख्या का, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा बेटा, 9 होगा। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एग्जांपल देकर के मैंने समझाया इस सारी चीजों को, ठीक है। अच्छे तरीके से आप समझते चलो और बढ़ते चलो। करना इस क्वेश्चन को करना, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा, देखा होगा, समझा होगा इस चीज को। चलो बताना अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिखवाए। क्या मैंने बोल रखा है कि अगर लास्ट में 5 हो, आंख बंद करके उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5। चलो 3 का कोई रूल नहीं होता, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 3 की पावर कितना हो गया, 69। ये ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज। चलते हैं अगले ब्रैकेट पे। लास्ट में 9 है, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ये 56 हो गया, माइनस लास्ट में 4, कोई रूल नहीं होता बेटा, यहां पे 11, ये बंद हो गया, इनटू ये आपके पास कितना हो गया, 7 की पावर कितने हो गए बाबू, 35। 7 की पावर कितने हो गए, 35। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। यानी यहां पे आपके पास जो है ना, ये 5 प्लस 69 है, 69 को 4 से डिवाइड करोगे ना, 69 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, यहां 29 हो गया, 4 6 24, ठीक है, 4 7 28, कैरी रिमाइंडर कितना बच गया, 3, ठीक है। फिर अगले ब्रैकेट में चलते हैं, ये आपके पास 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा, 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा तो 9 की पावर क्या लिखेंगे, 4, माइनस ये 4 दूना 8 हो गया, तो ये आपके पास कितना बचा, 4 की पावर क्यू। फिर आपके पास 4 से डिवाइड हो गया, 4 बटे 32, ये कितना बचा, 3, ठीक है। अगला स्टेप लिखते हैं, 5 और प्लस कितने हो गए, 3। ये एक ब्रैकेट का है। दूसरे ब्रैकेट में 9 की पावर 4 हमें नहीं पता, हमें नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्या करेंगे, 9। 9 81 कितना हो गया, 1। ये 9 और 9 कितना हो गया, 81। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1। चलो फिर 4 की पावर 3 हमें नहीं पता, लेकिन अगर पता है तो लिख भी देंगे। 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी आपके पास कितना हो गया, 4। 7 की पावर 3, यहां पे आप कितना हो गया, 3। अब एक चीज समझना, ट्विस्ट यहां पे 5 और 3 कितने हो गए, 8। 5 और 3 कितने हो गए बेटा, 8 इंटू 1 में से 4 जाएगा नहीं। यानी ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक कैरी बाहर से लेंगे। यानी अब हमारे लिए 1 नहीं है, ये क्या है, 11 है। अभी तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया, यही चीज तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में समझाई है। देखो तो ध्यान से, यही क्वेश्चन मैंने पीछे वाले से समझाया कि बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को बढ़ाएंगे। यानी यहाँ पे अगर 1 है तो आगे से हम लोग क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे। सेम यहाँ पे यही चीजें लगाते हैं कि 1 में से 4 को नहीं, हम किस में से, 11 में से 4 को लेते हैं। तो 11 में से 4 गया तो 7 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 3। 7 बटे कितना हो गया, 56, और 6 कितने हो गए, 18। यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8 हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, अब ये क्वेश्चन आपके पास है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखो जो चीज मैंने पहले करवाई थी ना, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करवाया था, उसमें राइटिंग भी आपको लग रहा होगा कि क्या ही लिख रहे हैं सर, ठीक है। लेकिन जो भी सारी चीजें मैंने शुरुआत में लिखवाई थी ना, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। कि जी देखो, इसने बोल रखा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। अब देखो होल नंबर है ना, तो बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि 1 2 3 और डॉट डॉट क्या चीज, 111 को क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा होल नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमें सबको हमें जोड़ना है, तो ध्यान समझना, प्रथम 111, यानी हम प्रथम कहां तक लिखेंगे, 110 तक, ठीक है। अगर काउंट करोगे तो ये कितने हैं, 111 है। हमें इसका क्या बताना है बेटा, सम बताना है। क्या बताना है, सम, ठीक है। तो अब बताना 1 से लेकर के 110 तक, ठीक है। मैं यहां पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि सम ऑफ नंबर्ड फ्रॉम 1 to कहां से लेकर के, 1 से लेकर के n तक, क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। ये आपके पास हो गया कि 1 से लेकर के n तक संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला हम लोग ये चीज यूज करते हैं। अब यहां पे समझना इस चीज को कि 0 प्लस, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा ये होगा, और n की वैल्यू वहां पे कितनी है, n की वैल्यू 110 है। तो करो आपके पास 110 111 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। आप कैंसिल आउट करो, यानी 0 प्लस 55 इंटू कितना हो गया, 111। अगर देखना इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 5, और 5 में 0 जोड़ोगे कितना हो गया, 5। यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया।
कितना होगा यूनिट डिजिट 5 हो गया। लेकिन जिस भी बच्चे को अगर नंबर्स नहीं पता है, वर्गीकरण नहीं पता है कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, उसको नहीं समझा है, उसने इस क्वेश्चन को नहीं बना सकता था, मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं। और ये सारे क्वेश्चन आपके पास जो है ना, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चन मैंने यहां लिख तो नहीं रखा है, लेकिन मैं टाइप वाइज मैं कराऊंगा आपको, हर एक नंबर सिस्टम को बहुत ही टाइप वाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। हम क्या करेंगे, आपके पास जितने भी टाइप्स और भी बन सकते हैं यूनिट डिजिट के, वो सारे टाइप मैं अगले क्वेश्चन में, अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं क्या करूंगा, सबको रखूंगा जितने भी आपके और भी टाइप है, क्योंकि फैक्टोरियल वाले टाइप भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, समझते हैं। और भी एक चीज बात ध्यान रखना, और भी कि फॉलो करो और हमारे चैनल्स को, हमारे इंस्टा है, हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करो, और करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो। वहां पे सारी चीजें जो आपको बताई जा रही है ना, वहां पे आपको पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, आपको कहीं से भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे एक सेट बना करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, आप करियर क्रैक हब इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो, फेसबुक पेज को भी फॉलो करो, सारी चीजें फॉलो करो, बहुत ही अपडेट मिलेगी, बहुत जल्दी अपडेट मिलेगी हर एक एग्जाम की या फिर कोई भी चीजें हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद साथियों।